ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस तालीमुल कुरान जिसका नाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा वद्दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बहुत ही काबिल एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, पिछले कई हफ्ते से सूरह फतह की इसी आयत शरीफा की रोशनी में कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में आपका खादिम अर्ज़ कर रहा है, जिसमें रब ताला ने इरशाद फरमाया कि वही अल्लाह जिसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा, मबूस फरमाया, ताकि इस दीन को सभी अदियान पर गलबा अता फरमा दे। और इस पर अल्लाह की गवाही काफ़ी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और आपको याद होगा कि गुज़िश्ता हफ्ते आपके खादिम ने उस दौर के दो वाक़यात, जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुल कुरून करनी, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, खैरुल कुरून करनी सुम्मा यलूनहुम सुम्मा यलूनहुम। फरमाया सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है। कर्न का लफ्ज़ जो है ना, कर्न जो है वो ज़माने को भी कहते हैं और उसके अरबी में कई माना होते हैं, लेकिन कर्न जो है वो ज़माने को भी कहते हैं। तो सरकार फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा है। अब जाहिर है कि जिस दौर में खातमुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़मीन पर तशरीफ़ रखते होंगे, उससे बेहतर ज़माना कौन सा हो सकता है पूरी इंसानी तारीख़ में। तो आपने बिल्कुल सच फरमाया कि सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा है। और सुम्मा यलूनहुम, और फिर जो उससे लगा हुआ और फिर जो उससे लगा हुआ। उस दौर के दो वाक़यात, जिसमें अबी तालिब जो आपके सगे चचा और आपसे इंतहाई मोहब्बत करने वाले, लेकिन चूंकि खात्मा ईमान पर नहीं हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इताअत है सबसे पहले ईमान को कबूल करना, और उसके बाद अपनी ज़िंदगी को आपके मुक़द्दस तरीक़ों से मुज़य्यिन करना, ये इताअत है। तो अबी तालिब जिन्होंने बहुत मदद की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन के मामले में, लेकिन अल्लाह ने उनकी तकदीर में ईमान नहीं लिखा था, उनको ईमान पर मौत नहीं आई। और नतीजे के तौर पर मैंने वो हदीस शरीफ भी आपको सुनाया था, जिसमें खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चचा अबी तालिब को जहन्नम का सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा कि उनको आग की जूतियाँ पहनाई जाएंगी और उससे उनका दिमाग जो है वो इस तरह खौलेगा जैसे कढ़ाई में तेल खौलता है। इतनी मोहब्बत के बाद। और दूसरा एक वो शख्स जिसका नाम अब्दुल्ला बिन उबई है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते में दफन किया गया। मैंने ये वाक़या आपको बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते में उसको दफन किया गया। जो कुर्ता जिसमें अतहर से लगा होगा वो कुर्ता कैसा होगा। उसकी नमाज जनाजा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई,
जिसकी नमाज जनाजा सरदारुल अंबिया पढ़ा दे उसकी क्या तकदीर होगी। और उसकी नमाज जनाजा के बाद रब ने अपने हबीब से इरशाद फरमाया, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्रिही। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद इसमें से कोई मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा मत पढ़ना और उसकी कब्र पे खड़े मत होना। ये आयत शरीफा है जिसकी वजह से मुशरिकों और काफिरों की नमाज जनाजा या उनके लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं की जा सकती। दीन है। दीन के जो उसूल हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। जिसका खात्मा ईमान पर नहीं हुआ ना उसके लिए कोई दुआए मग़फ़िरत की जा सकती है, ना कोई नमाज जनाजा, कुछ नहीं किया जाता। अपने नबी को मना कर दिया, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्री। अबदा का लफ्ज़ है, इनमें से कोई मर जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद किसी की नमाज जनाजा मत पढ़ना और उसकी कब्र पे खड़े भी मत होना। आप किसी की कब्र पे खड़े हो, वो सिर्फ ईमान वाले की ये शान हो सकती है कि उसकी कब्र पे आप खड़े। तो ये जबकि ये शख्स जो था, ये अब्दुल्ला बिन उबई, मैंने आपको बताया था कि वो शख्स था जो हजरत सहाबा के साथ नमाजें पढ़ता था, रसूलुल्लाह की इमामत में नमाजें पढ़ता था, लेकिन उसके बाद भी रब ने फरमा दिया नहीं, उसकी मग़फ़िरत मैं नहीं करूँगा, इसलिए कि उसकी इताअत जो थी वो ज़ाहिरी इताअत थी, दिल में मोहब्बत रसूल नहीं थी। दिल में हुब्बे रसूल होगी और इताअत होगी तो अल्लाह के बारगाह में कबूल होगी। दिल में अदावत रसूल हो, रसूलुल्लाह से दुश्मनी पाल के अगर वो इताअत करेगा तो वो इताअत भी मैं कबूल नहीं करूँगा। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला मेरे मोहतरम कि अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो इताअत कबूल है जो अल्लाह के रसूल से इंतहाई मोहब्बत के साथ की जाए, और वो मोहब्बत कबूल है अल्लाह की बारगाह में जिस मोहब्बत के साथ अल्लाह के नबी की इताअत भी की जाए। न खाली इताअत चलेगी, न खाली मोहब्बत चलेगी, कुरान की आयतें दलील है और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात दलील। अब एक सूरत शरीफा है 26वें पारे में, उसका नाम है सूरह मोहम्मद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक पर यह सूरत है। इस सूरत का एक और नाम है सूरह क़िताल। अपने यहाँ कुछ सूरतों के ऐसे हैं जो दो दो तीन तीन नाम, तो इसका नाम सूरह क़िताल भी है। उसमें एक आयत शरीफा रब ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो। क्या ईमान की बरकत है, क्या ईमान का मकाम है कि एक शख्स ने ईमान कबूल किया और उसको इस कायनात के रब ने, इस कायनात के खालिक व मालिक ने अपने कलाम में उसको पुकारा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। जब ए ईमान वालों कहा तो वो सारे ईमान वाले उसमें शामिल हुए जो ईमान पर रह के इस दुनिया से चले गए, जो आज रहकर ईमान पर जिंदगी गुजार रहे हैं और जो क़यामत तक ईमान वाले आने वाले, सारे के सारे खुशनसीब। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल वला तुबतिलू आमालकुम। ए ईमान वालों, इताअत करो, कहा मानो अल्लाह का और कहा मानो उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम, और तुम्हारे आमाल को गारत मत करो, तुम्हारे आमाल को बातिल मत करो, तुम्हारे आमाल को बेफायदा न करो। गोया अल्लाह की बारगाह में आमाल वही काबिल कबूल हैं जो इताअत इलाही और इताअत रसूल के साथ हो। अब ये इताअत इलाही और इताअत रसूल को कुरान अलग अलग बयान फरमाता है, लेकिन एक मकाम पर उसको एक कर देता है। सूरह निसा में फरमाया, मन युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह। ये मैंने अर्ज किया था पिछले हफ्ते कि मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम आज बताऊं इंशाअल्लाह। मन युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा माना, तहकीक उसने अल्लाह का कहा मान। गोया इसका क्या मतलब? जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा माना, उसने अल्लाह का कहा मान लिया,
इसका खुद ब खुद दूसरा माना ये होता है कि जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की उसने दर हकीकत अल्लाह की नाफरमानी। ये मकाम है जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। क्या आपसे अर्ज करूं, काश इस उम्मत ने अपने नबी को पहचानने की कोशिश की होती उस किताब की रोशनी में जो उनके कल्ब पर अल्लाह ने नाजिल फरमाया, उस किताब की, उस कुरान की रोशनी में देखती उम्मत के साहबे कुरान का क्या मकाम है। देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मजलिसें होती थी उसमें जाहिर है कभी ज्यादा लोग होते थे, कभी कम लोग होते थे। खास तौर से ये मजालिस जो मदीने तैयबा में हैं, अब उसमें यह है कि ज्यादा मजमा है और उन मजमों में जाहिर है जहाँ मुखलिस सहाबा होते थे उनकी क्या शान है। हजरत अंबिया के बाद सहाबा जैसा कोई नहीं हो सकता, किसी को मकाम नहीं मिल सकता। सारी दुनिया के औलिया अल्लाह को, सारी दुनिया के गौस, सुनो ना, डर डर के क्या बोलना है यार, सारी दुनिया के गौस, सारी दुनिया के कुतुब, सारे दुनिया के अबदाल, सारे दुनिया के औलिया अल्लाह जमा कर लिए जाएं एक साथ, वो एक सहाबी के बराबरी नहीं कर सकते। सहाबी ने कौन सी ऐसी इबादत की जिसकी वजह से वो उस मकाम पर पहुंच गया कि सारी दुनिया के गौस और कुतुब और अब्दाल मिलके उसकी बराबरी नहीं कर सकते। कौन सी इबादत है? वो इबादत जो अल्लाह ने उसको अता फरमाई वो है हालत ईमान में रसूलुल्लाह की ज़ियारत किया है उसने, उस चेहरे रसूल को देखा है उसने जो अल्लाह के महबूब हैं। उस महबूब का चेहरा देख कर ही वो सहाबी बना है और इसका मकाम इतना आला है कि सारे ईमान वालों को इकट्ठा कर लिया जाए उनके बाद के, सहाबा के बाद के, तो वो एक सहाबी के बराबर नहीं हो सकता, ऐसा मकाम है। तो सहाबा भी तशरीफ रखते थे। आपने कोई बात इरशाद फरमाई, आपका बोलने का अंदाज जो था वो बहुत ही एक एक लफ्ज अलग अलग आप इरशाद फरमाते थे, कोई याद करना चाहिए। इसी वजह से आपको अहादीस मुबारक का जो इतना ज़ख़ीरा मिलता है उसकी वजह यह है कि आपका बोलने का अंदाज जो था वो इतना शफीकाना, इतना नर्म लहजा और इतने एक एक लफ्ज अलग अलग आप फरमाते थे कि सामने वाला याद कर सकता था। अब कोई बात किसी को समझ में नहीं आई, कोई बात किसी को समझ में नहीं आई, तो वो ऐसा नहीं था मकाम जैसे हम लोग होते। क्या बोले ओ मौलाना साहब, क्या बोले ओ फलाने साहब। हमको तो बात करने का सलीका देखा। अरबी में एक लफ्ज है राई, राई, राई लफ्ज, राई ऐन के साथ ये में मिला। राई जो है इसका मतलब होता है चरवाहा, हदीस शरीफ में भी ये लफ्ज मिलता है। और उसी या को अगर हटा दिया जाए तो रा का मतलब होता है रियायत करना, ख्याल करना। जैसे कोई बात भाई थोड़ा थोड़ा मेरे साथ रियायत कर दो भाई, सहूलत दे दो मुझे, वो रियायत का लफ्ज हम बोलते हैं, वो ऐन कुरान का लफ्ज है वो। तो हजरत सहाबा अर्ज करते राइना या रसूल अल्लाह, राइना या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रियायत फरमा दी। आपने जो फरमाया हमने सुना नहीं, हमने समझा नहीं, जरा दोबारा इरशाद फरमा देते। क्या कहते थे साहबा? राइना, राइना या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल हमारी रियायत फरमाइए। अब यही राय, अरबी जबान जो है वो इतनी यानी नाजुक जबान है और लतीफ जबान है, उसकी लताफत कोई देखे। ये रायना जो है ऐन के जेर के साथ अगर उसको ये के साथ मिलाकर बोला जाए रायना, तो राई का मतलब होता है चरवाहा और ना का मतलब होता है हमारा। अगर इस लफ्ज को माज़अल्लाह रायना के बदले रायना कहा जाए तो इसका तर्जुमा होगा ऐ हमारे चरवाहे। अस्तग़फिरुल्लाह। हजरत सहाबा तो इंतहाई इखलास से अर्ज करते रायना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको दोबारा इरशाद फरमा देते, मजीद उसकी तशरीह फरमा देते। लेकिन आपकी मजलिस में जो यहूदी होते, जो मुनाफिक होते, वो क्या कहते? राइना या रसूलल्लाह माअज़ल्लाह। उनका इरादा क्या होता था? आपकी शान में गुस्ताखी करना। हजरत सहाबा जो इंतहाई मुखलिस थे
उन्होंने भी कभी इस पर ध्यान नहीं दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी इस पर कोई, लेकिन वो ज़ात जो आलिमुल गैब व शहादा है, जो हमारे दिलों के एहसासात, हमारे दिल के जज्बात, हमारी सोच को भी जानता है, उससे कोई चीज कैसे छुपी रह सकती थी। चूंकि एक लफ्ज रायना जो है, इसको रायना कहकर गुस्ताखाना अंदाज अख्तियार किया जा सकता है। रब ने कुरान में आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। ऐ ईमान वालों सुनो, हमारे नबी के सामने रायना मत कहा करो, उन्ज़ुरना कहा करो, इसलिए कि उन्ज़ुरना वो लफ्ज है, उन्ज़ुरना लफ्ज का भी तर्जुमा वही होगा, नजर करम फरमाइए। नजरा लफ्ज जो नजरा यानी देखना, देखने के लिए कुरान में 3 लफ्ज है, नजरा बसरा रा, 3 लफ्ज है। तो फरमाया रायना न कहा करो हमारे नबी के लिए, उन्जुरना कहा करो, इसलिए कि उन्जुरना वो लफ्ज है जिसमें गुस्ताखी का कोई पहलू निकाला ही नहीं जा सकता। वो लफ्ज इतना महफूज है। आप अंदाज फरमाएं, जिस नबी की बारगाह में अपनी बात अर्ज करने के लिए, अदब सिखाने के लिए कुरान की आयतें नाजिल होती हैं, वो नबी की शान कैसी है। जिन लोगों ने हज और उम्रा किया होगा, अल्लाह उसे कबूल फरमाए। जिनको मौका नहीं मिला, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला सबको उस बारगाह में पहुंचा दे अपने फल से। जो मकाम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो आरामगाह है, उस आरामगाह के ऊपर बहुत बड़े बड़े अल्फाज में एक आयत शरीफा लिखी हुई है, और वो आयत शरीफा आपका खादिम आपको पढ़कर सुनाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल क़ौलि कजहरि बादिकुम लिबाद अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ए ईमान वालों, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ए ईमान वालों, तुम्हारी आवाज नबी की आवाज से ऊंची न होने पाए। बातचीत करने में पहला अदब क्या है? तुम्हारी आवाज नबी की आवाज से ऊंची न होने पाए। वला तजहरू लहू बिल कौल कजहर बादकुम लिबाद, और जैसे जोर से एक दूसरे से बात करते हो, वैसे हमारे नबी से बात नहीं करना। अंतहबता आमालुकुम, कि तुम्हारे अमाल गारत हो जाएंगे। अगर मेरे नबी की आवाज से ऊंची आवाज किया तो तेरे अमाल गारत कर दूंगा। अगर मेरे नबी के सामने वो अंदाज़े गुफ्तगू इख्तियार किया जैसे आपस में बात करते हो तड़क के और जोर से, मैं तेरे अमाल गारत कर दूंगा। वान तुम ला तशऊरून, तुमको मालूम भी नहीं होगा कि तुम्हारे अमाल गारत हो। ये है नबी की शान। कितनी आयतें आपको पढ़कर सुनाऊं, वक्त तो बहरहाल महदूद होता है। मेरे भाइयों, एक और आयत शरीफा याद आ रही है, अल्लाह पाक पढ़वा दे अपने फल से। एक वाकया ये हुआ, एक यहूदी में और एक मुनाफिक में। ये मुनाफिक का जो गुरोह होता है, मुनाफिक जो होते हैं ना, बहुत खतरनाक होते हैं, इसलिए कि वो आपका चोला पहन के आपको धोखा देते हैं ना। अरे दुश्मन जो वो क्लियर दिखाई दे रहा है, ये दुश्मन है, उससे आदमी महबूब। मदीने तैयबा में मुशरिक भी थे, काफिर भी थे, यहूदी भी थे, नसरानी भी थे, और सबसे खतरनाक मुनाफिक थे। तो एक मुनाफिक का और एक यहूदी का झगड़ा हो गया, कोई मामला हो गया, लेन देन का या कोई भी मामला हो। यहूदी जो था उसको मालूम था कि अगर मैं ये मामला लेकर नबी करीम हालांकि वो यहूदी है, लेकिन एतमाद कितना है रसूलुल्लाह की ज़ात पर। उसने सोचा अगर मेरा ये मामला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाए तो चूंकि मैं हक पर हूँ, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, मेरा हक है, तो सरकार का फैसला तो मेरे हक में होगा। ये सोचकर उसने मुनाफिक से कहा, ऐसा करो, हम अपना मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर चलते हैं। वो तैयार हो गया मुनाफिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मामला पेश किया गया, आपने दोनों को सुना।
मुनाफिक ने अपनी बातें कही, यहूदी ने अपनी बात। अब मुनाफिक जो था वो नाम नेहाल मुसलमान था, नाम नेहाल बिल्कुल, यानी जैसे सहाबा का हुलिया वैसा इसका भी हुलिया था। और यहूदी यहूदी था, वेल नोन कि भाई ये यहूदी है, ये मुसलमान नहीं है। आपने मामले को सुना और सुनने के बाद उस यहूदी के हक में आपने फैसला दे दिया। फैसला किसका है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इंसाफ करने वाला कोई हो सकता है क्या जमीन पर? आपने मामला सुना और फैसला जो था वो यहूदी के हक में दे दिया। मुनाफिक ने छोटा सा मुंह बना लिया, उसके चेहरे का रंग उतर गया, चले गए वहां से। ठीक है, हजरत का फैसला है, तेरे हक में चलो। चलते चलते फिर उसको एक शरारत सूझी मुनाफिक को। उसको लगा कि कहते उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो मुनाफिकीन पर और मुखालिफ इस्लाम लोगों पर बहुत सख्त है। ऐसा करते हैं कि ये मामला एक मरतबा है उमर के पास ले चलते हैं। अब जाहिर है कि ये तो यहूदी है और मैं बहरहाल जाहिर से तो मुसलमान हूं ना, अंदर से कुछ भी हूं, जाहिर से तो मुसलमान हूं। तो ये यकीनी बात है कि कहते उमर मेरे इस्लाम का ख्याल करके मेरे हक में फैसला सुना देंगे। तो उसने कहा यहूदी से कि भाई देख, फैसला तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिया है। अब ऐसा करते हैं कि यही मामला एक मरतबा रिवीजन के लिए हज़रत उमर के पास ले चलते हैं। यहूदी जो था उसने दिल में ये सोचा कि जो फैसला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमा दिया, उमर की क्या ताकत है कि उस फैसले के खिलाफ कोई फैसला कर सके। मुनाफिक ये सोच रहा है, कहते उमर मेरे मुसलमान होने का ख्याल कर लेंगे, और यहूदी ये सोच रहा है कि उमर जो है वो उमर होने के बाद भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, वो नबी के फैसले के खिलाफ फैसला नहीं कर सके, वो राजी हो। चलो 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 चलते हैं। दोनों गए। है तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अशद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, इब्ने माजा की एक रवायत है, इब्ने माजा शरीफ सेहा में शामिल है, वो उसकी एक रवायत है कि आपने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते। ये शान है उमर की। एक दूसरी रवायत में आपने फरमाया उमर जिस रास्ते से चलते हैं शैतान कतरा के निकल जाता है, वो उमर है। कुरान शरीफ के 5 या 6 मकामात ऐसे हैं जहां वो अहकाम, वो कुरान शरीफ की आयतें नाज़िल, जैसे कोई मामला हो गया, मशवरा हो रहा है, हजरत सहाबा हैं और हजरत सहाबा में हजरत उमर भी हैं, कोई बात में फैसले में इख्तिलाफ हो गया, हजरत सहाबा की राय एक तरफ, हजरत उमर फारूक की राय एक तरफ। और उसके बाद जब कुरान की आयत नाजिल हुई तो वो नाजिल किया अल्लाह ने जो है उमर की राय थी। कुरान में 5 या 6 ऐसे मकामात, मौका नहीं कि उसमें से एक आध दो मैं आपको पढ़कर सुनाऊं, अगर कभी अल्लाह ने याद दिलाया तो इंशाल्लाह आपको वो आयतें आएंगी तो आपको बताऊंगा, देखो ये ऐसी वो आयत है जो है उमर की राय है। बहरहाल ये दोनों गए है तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास, और उन्होंने कहा कि हमारा एक मामला है और थोड़ा सा आपसे दरख्वास्त है, थोड़ा इसको सुन लेते, हमारा फैसला कर देते, आप जो फैसला फरमाए हम उसको मान लेंगे। उनके बात करने के अंदाज से है उमर रज़ी अल्लाह ताला, उमर से उनको अल्लाह ने इतनी ज़कावत अता फरमाई थी, इतना फहम अता फरमाया था। है उमर ने फरमाया कि मेरे पास आने के पहले भी कहीं गए थे क्या इस मामले को लेकर? तो यहूदी कहने लगा हाँ हाँ हम गए थे ना। कहाँ गए थे? कहले हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए। अच्छा वहां गए थे, तो क्या हुआ? तो मुनाफिक कहने लगा अल्लाह के रसूल ने फैसला इसके हक में दे दिया, यहूदी के हक में। अच्छा तो अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि आप इस पर अपना फैसला सुना दें। अच्छा अच्छा है तो उमर फरमाते हैं अच्छा अच्छा फैसला चाहते हो। एक मामले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमा दिया है इस यहूदी के हक में, और तू चाहता है कि मैं उस मामले में अपना फैसला सुनाऊं। हाँ हजरत हम इसीलिए तो हाजिर हुए आपकी खिदमत में, आपको अल्लाह ने ये मकाम दिया वो मकाम दिया। हजरत उमर घर में गए, 2 मिनट रुको। हजरत उमर घर में गए
तलवार लाई और उस मुनाफिक की गर्दन मार कत्ल कर दिया उस मुनाफिक को। और फरमाया अल्लाह के रसूल के फैसले के बाद अगर कोई फैसला चाहता है तो उसका फैसला सिर्फ तलवार कर सकती है। अब कुरान की आयत सुनो, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। ये सूरह निसा की आयत है। कसम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके परवरदिगार की, फला व रब्बिका, कसम है। ये क्या अंदाज है अल्लाह अज़्ज़ा वजल का। अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी कसम याद फरमा रहे हैं लेकिन अपने नबी के हवाले से फरमा रहे हैं, फला व रब्बिका, कसम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रब की कसम। नबी की शान देखो, नबी का मकाम देखो। कसम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके परवरदिगार की कसम, फला व रब्बिका ला युमिनून, ये ईमान वाले नहीं हो सकते, ये मोमिन नहीं हो सकते। कब तक? हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, यहाँ तक कि अपने मामलात में वो आपको अपना फैसला करने वाला न बना ले। सुनो मुसलमानों, तुम्हारे आपसी इख्तिलाफात में जितने इख्तिलाफात हैं, वो चाहे प्रॉपर्टी के हों, वो चाहे मामलात के हों, चाहे मसाइल के हों, चाहे बहन बेटियों के तलाक और खुला के मामलात हों, कोई मामला हो, ये कुरान शर्त बयान फरमा रहा है उस वक्त तक ये मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि आपको अपना फैसला करने वाला ना बना ले। तूने ईमान लाया है अल्लाह पर और उसके रसूल पर, अगर तेरा काजी कोई हो सकता है तो सिर्फ रसूलुल्लाह की जात हो सकती है। हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जितने इनके अशजार हैं, जितने इनके इख्तिलाफात हैं, जब तक आपको अपना हकम न बनाएंगे उस वक्त तक ये मोमिन नहीं हो सकते। और सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, उसके बाद आपकी बारगाह से जो फैसला किया जाए उसको दिल की पूरी बशाशत से कबूल भी करना पड़ेगा। हमारे मामला दारुल कज़ा है ना, दारुल कज़ा में जो मामला जाते हैं, दारुल कज़ा में क्या कोई चोरी के और ज़िना के ये वाक़या थोड़ी जाएंगे। दारुल कज़ा में क्या मामला जाएंगे? तलाक के, खुला के, प्रॉपर्टी की तकसीम के। दारुल कज़ा से जब नोटिस आता है तो हम जाते ही नहीं वहाँ, इसलिए कि हमको मालूम है कि हम चोर हैं। मुझे मालूम है कि मैं चोर हूँ और वहाँ शरई फैसला होगा अपने वक्त का कितना ये बड़ा मौलाना, लेकिन जब हक़ाइक़ सामने आएंगे तो मैंने डकैती की है, मेरी डकैती सामने आ जाएगी। अगर हिम्मत है और तुमको अपना ईमान सलामत रखना, इस आयत शरीफा की रोशनी में हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर दो मुसलमानों में कोई इख्तिलाफ हो और उसमें से एक शख्स कहे कि हम शरीयत मुतहरा से फैसला करवा लेते हैं और दूसरा शख्स अगर उसका इनकार कर दे वो इस्लाम से निकल जाए। जो कुरान ने कहा तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने इख्तिलाफात में, इख्तिलाफ होगा, इंसान है ना, पत्थर थोड़ी है, इख्तिलाफ होगा, लेकिन इख्तिलाफ का फैसला अगर कोई करेगा, मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए ख्वाहिश ये है कि हमारी सोच जो जिसने हमको सत्यानाश किया, हमको बर्बाद किया, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मेरा समाज क्या कहेगा, मेरा खानदान क्या कहेगा, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे समझाने वाले क्या कहेंगे, मेरा दामाद क्या कहेगा, सब क्या कहेंगे का ख्याल है। काश तुझे ये ख्याल आ जाता कि मेरा अल्लाह क्या कहेगा, मेरे रसूल क्या कहेंगे, इसका नाम दीन है। दुनिया क्या कहेगी इससे कोई लेना देना नहीं, मेरा रब क्या कहता है, मेरे रसूल क्या कहते हैं, इसका नाम दीन। बस मेरे भाइयों, अब इस उन्वान पर इंशाअल्लाह वो तो जो सिलसिला चलेगा तो जो भी मामलात होंगे तो उसमें तो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीके की इताअत के सिवा आदमी के लिए कोई चारा कार नहीं है। और उधर अगर हम रुजू हो जाएं तो हमारे सारे मसाइल हल हो जाएं। वो जो हमारी ख़वातीन बेचारी बुर्का पोश सैकड़ों की तादाद में फैमिली कोर्ट और फलानी कोर्ट में जो दिखाई देती हैं, इंशाअल्लाह वहाँ एक मुसलमान औरत नहीं दिखाई देगी। लेकिन मैं तो आ जाऊँ इस पर, तेरा ही जीना चाहे तो बातें हज़ार है। मेरे दिल में तो अल्लाह ये बात लाए कि मेरे इख्तिलाफात का फैसला अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ रसूलुल्लाह की ज़ात हो सकती है और उनके बाद उनकी शरीयत मुतहरा हो सकती है। और अगर ऐसा न हो तो फिर
मेरे ईमान की खैर नहीं। कुरान ने कहा कसम है आपके रब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मोमिन नहीं हो सकते। खड़े हो जाना अल्लाह की बारगाह में अपने सारे तकवे और परहेजगारी को लेकर, और उसके बाद एक मामला जिसमें तूने अल्लाह के किसी गैर को अपना हकम बनाया था, उसका तेरा क्या हाल होगा वो हाल देख। और चलते चलते कई दरखास्तें आई हैं, हमारे कई हजरात जो हैं शदीद बीमार हैं, हम उन सब मरीजों के लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला उन सबको शिफाए कामिला आजिला मुस्तक़िल अता फरमाए।